बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ चुका है और कोरोना वायरस की वबा तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक वो फ़ज़ा है, वो हवा है जो खौफ की पैदा कर दी गई है। जो हमारे माशरे के अंदर कुछ लोगों की वजह से खौफ इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जो कोरोना वायरस से ज़्यादा जो है लोगों की मौत का बायस बन रहा है। और मैं ये कहूँगा कि हर वो शख्स कातिल है, हर वो शख्स इस कत्ल में बराबर का शरीक है। जितने लोग मर रहे हैं, जो कोरोना वायरस का खौफ लोगों के दिलों के अंदर बिठा रहा है और इसको जो है लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है, इसमें हर वो शख्स कातिल है। चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, जो साफ़ी हो, या मीडिया के चैनल्स हों, कि जो लोगों के अंदर दिन रात जो है वो इस खौफ को फैला रहे हैं। और यकीन करें, ये लोग अल्लाह के यहाँ आगे जवाबदेह होंगे, जिन्होंने खौफ की फ़ज़ा को इस तरह कायम किया कि लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से मरते जा रहे हैं। और एक आम इंसान भी इसमें बराबर का शरीक है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बग़ैर तहकीक के ख़बरों को आगे फैला देते हैं और स्टेटस लगा लगा कर कोरोना वायरस का डर लोगों के अंदर बिठा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। या वो सरकारी ऑफिसर, सरकारी लोग जो लोगों को जो है कोरोना वायरस के अदाद शुमार झूठे बता कर लोगों के दिलों के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। याद रखें कि SOPs पर अमल करना हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है और इस्लाम, हमारा दीन, इस चीज़ की तरफ दावत देता है कि इंसान सफाई का ख्याल रखे, हाथों को बार बार धोए और अपनी जो है सफाई का ख्याल रखे, तो कोरोना वायरस से इंसान वैसे भी बच जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो खौफ है ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह करता हुआ जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक लेडीज़ आई, वो इंतहाई बीमार थी, सख्त बीमार थी। लेकिन इस बीमारी के बावजूद मैंने कहा कि आंटी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हैं। मैं समझा शायद गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ या भिजवाता हूँ, आपकी पैसे भी दूँगा, जितना ख़र्चा होगा आप बेफ़िक्र हो जाएँ। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं घर में मर जाऊँगी लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि हॉस्पिटल में जो है वो जो जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता। तो ये खौफ किसने फैलाया? ये हमारे मीडिया ने फैलाया, ये हमारे उन साफ़ी हज़रात ने फैलाया, जो हमारे बहुत अच्छे साफ़ी लोग हैं, जो सच का जो है वो सच्ची खबरें देते हैं और सच को परवान चढ़ाते हैं। और उसके अंदर ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं कि जो लोगों के अंदर, जो पैसे खाकर, जो बिक कर लोगों के अंदर फजूल का खौफ पैदा करते जा रहे हैं। तो खुदारा मैं यही कहूँगा कि इस खौफ को दिलों से निकालिए और लोगों को हौसला दीजिए, हिम्मत दें, लोगों के अंदर खौफ को जो है वो ना जगह दें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज ये डिटेल बताऊंगा कि कैसे खौफ की वजह से इंसान को कितना नुकसान होता है और हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं जी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा अमेरिका में एक सज़ाए मौत का कैदी था। उस सज़ाए मौत के कैदी को कहा गया कि आपको जो है वो सज़ाए मौत फांसी पर लटका कर भी नहीं दी जाएगी, आपको गोली मार कर भी नहीं दी जाएगी, आपको जहर का इंजेक्शन लगा कर भी नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको सज़ाए मौत इस तरह दी जाएगी कि एक काला कोबरा सांप जो है वो आपको डसेगा और उससे आपको जो है सज़ाए मौत दी जाएगी। तो वही हुआ, उसके सामने एक काला कोबरा सांप लाया गया। उस सांप को उसने देखा अपनी आँखों से, फिर उसको आँखों पे पट्टी बांध दी गई और कुछ मिनट्स के बाद उसको 2 कॉमन पिनें, जो आम हमारी कॉमन पिनें सुइयाँ होती हैं, वो उसको चबो दी गई साइड पे, उसके बाजू में। तो वो कॉमन पिनें जैसे ही उसके बाजू में चबोई तो कुछ देर के बाद वो बंदा मर गया। तो जब उन्होंने उसका मरने के बाद टेस्ट किया तो पता लगा कि ये इसकी जो डेथ है वो सांप के जहर से हुई है। अब आप ये देखें कि सांप तो उसको डसा नहीं, तो सांप के जहर से कैसे हुई? वो इस वजह से हुई कि उसके जहन में एक खौफ बैठ चुका था कि ये काला कोबरा सांप मुझे डसेगा। वो जहर उसके अंदर सरायत कर गया और उसकी डेथ हो गई। तो इसका अब इसमें देखें, सांप ने डसा नहीं लेकिन मौत हो गई, क्योंकि सांप का जो खौफ था वो उसके जहन के अंदर सरायत कर चुका था। तो इसलिए खुदारा मैं साफ़ियों को भी कहूँगा, मैं मीडिया पर्सनस को भी कहूँगा, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कहूँगा कि खुदारा हौसला दें, लोगों को खौफ ना फैलाएं, SOPs पर अमल करवाएं, SOPs की फ़ादियत को बताएं, लेकिन खौफ से जो है लोगों को निकालें। और मीडिया चैनल्स को भी मैं ये कहूँगा कि खुदारा, अल्लाह को आपने जान देनी है, अल्लाह को जवाब देना है,
लोगों के अंदर खौफ ना फैलाएं। इस खौफ की वजह से जितनी अमवात होंगी आप सबको कल अल्लाह के आगे जो है वो पेश होना पड़ेगा, जो जो इस खौफ को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, चाहे वो अपने मैसेजेस के ज़रिए कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटस के ज़रिए कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा एक औरत है, वो कहती है मैंने घर में खाना बनाया और घर में सारे सास ससुर सारे बैठे हुए थे, उनके लिए मैंने खाना बनाया, तो अचानक जो है खाना बनाते हुए किचन में ऊपर से सांप गिर गया। मैंने जो है वो क्या किया कि सांप को, सास कहती हैं, वो लेडीज़ कहती हैं मेरी सास बहुत सख्त थी, तो मैंने सांप को अंदर ही पका दिया और सबको खिला दिया। सारों ने बड़ी खाने की तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा खाना बनाया, ऐसा खाना हमने जो है वो कभी नहीं खाया। कुछ अरसे के बाद दोबारा कहते हैं सारे इकट्ठे हुए, नंदें सास सब इकट्ठे हुए, दोबारा कहती हैं मैंने खाना बनाया, तो खाना खाने के बाद सब ने कहा कि आज खाना तो वो ठीक था लेकिन वो टेस्ट नहीं था जो उस दिन था, आज खाने का इतना मज़ा नहीं आया। तो कहते हैं मैंने फिर हकीकत सब के सामने खोल दी कि उस दिन सांप गिरा था, मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया, तो इसलिए खाना जो है वो खाने का जायका चेंज था। तो कहते हैं कि जैसे ही सब ने ये सुना कि भाई सांप गिरा था, तो यकीन करें कि उसी वक्त सारे के सारे बेहोश हो गए और एक बंदा था उसके अंदर से जिसको दिल का दौरा पड़ा और वहीं डेथ हो गई। अब आप मुझे बताएं, जो सांप खाने में गिरा था उसका जो जहर था वो तो पिछली दफ़ा जो है वो हो चुका था, इस दफ़ा तो कोई सांप नहीं गिरा था, लेकिन उनके माइंड के अंदर ये बात बैठ गई कि खौफ की वजह से जो है वो डेथ हो गई। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि भाई खौफ को ज़िंदगी से निकालिए, SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं और इस कोरोना वायरस से बचने का हथियार है। लेकिन इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकारी सतह पर इस चीज़ का ऐलान किया जाए कि भाई हम सरकारी सतह पर ऐलान किया जाए कि सब मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है इस वबा से जो है वो हम सबको निकाल दे। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत आनी आनी है, जब मौत आनी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और मेरा रब जो है इंसान की हिफाजत करता है। जिस रब ने, ये हमारा रब वो रब है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 40 दिन आग के अंदर हिफाजत फरमाई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे हिफाजत फरमाई, इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में 40 दिन हिफाजत की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है कुएँ के अंदर हिफाजत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ताइफ के सफ़र में किस तरह अल्लाह ने हिफाजत की। तो वो हमारा रब है जो सब कुछ करने वाला है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते दिए उसी दरिया में से और फ़िरौन को उसी दरिया में गर्क करके दिखा दिया। तो बहरहाल याद रखें, इस खौफ को हमने ज़िंदगी से निकालना है। और मेरी अपील है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से और इमरान ख़ान साहब से कि इज्तिमाई तौर पर इस बात को बताया जाए, और असद उमर साहब से भी जो NCOC के चेयरमैन हैं, कि भाई इज्तिमाई तौर पर इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाए कि खौफ की फ़ज़ा को मुल्क से ख़त्म किया जाए, लोगों के अंदर से खौफ को निकाला जाए। क्योंकि ये ना हो कि इतने लोग कोरोना वायरस से ना मरें जो खौफ की वजह से मर जाएं, और खौफ की वजह से जो बंदा भी मरेगा तो जितने लोग इस खौफ को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो सारे कातिल होंगे, वो सारे अल्लाह के आगे जवाब देंगे। सबको जो है अल्लाह के आगे पेशी देनी है, क्योंकि माशरे के अंदर इस वक्त खौफ बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और SOPs को इस तरह किया जाए, जैसे कानून जो है बना दिया जाए, जो बन भी चुका है उस कानून पे अमल दरामद ज़रूर कराया जाए, लेकिन खौफ की फ़ज़ा को माशरे से निकाला जाए, लोगों को डराने धमकाने वाला काम जो है ख़त्म किया जाए। उम्मीद है इस वीडियो से ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि भाई हम कोरोना वायरस से बेताशा बीमारियां हैं दुनिया के अंदर चलती जा रही हैं। हर दुनिया के अंदर 40 से 50 लाख लोग हर साल जो है वो सिगरेट नोशी से मर जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से ज़्यादा जो है वो लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल मौत भी हो जाती है, कैंसर से मर जाते हैं, हेपेटाइटिस से मर जाते हैं, टाइफाइड से मर जाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से मर जाते हैं। तो कोरोना वायरस का खौफ लोगों के दिलों से निकाला जाए, और खुदारा मैं अपील करूँगा उन लोगों से जो इस खौफ को फैला रहे हैं कि खुदारा इस खौफ को ना फैलाया जाए, बल्कि लोगों को हौसला दें, हिम्मत दें, उनको SOPs की अहमियत को समझाया जाए और उनको सफाई की तरफ लाया जाए, जो हमारे इस्लाम का जो है वो खासा है। क्योंकि खौफ फैलाने से एक नुकसान ये भी है कि इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और कोरोना वायरस के लिए ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि कोरोना वायरस उसी पर अटैक करता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। तो हम क्या फैला रहे हैं,
पूरा दिन मीडिया के ऊपर यही खबरें चलती हैं, आज इतनी डेथ हो गई, आज इतने लोग मर गए, आज फ़लाँ का जो है इतने जनाजे हो गए, आज फ़लाँ इतने वेंटिलेटर पे हैं। ये सारी खबरें देखकर लोगों का इम्यून सिस्टम जो है, मदाफ़ती जो निज़ाम है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और लोग कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे बल्कि खौफ से मर जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को पॉजिटिव लिया जाएगा, और इस वीडियो को आगे आप लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। उम्मीद है इस बात की जो गहराई है वो सबको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।